दोस्तों, सिटी न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सलमान। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें अटलांटा पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हमें एक लोगों ने फ़ोन किया और बुलाया। उनका जो है एक बहुत बड़ा मैटर है, जो है ज़मीन का कुछ मुद्दा है। तो आज इस विषय में जिसने हमें बुलाया, उनका नाम है मोहम्मद बिलाल। तो आज उनके ज़ुबानी हम सुनते हैं उनके बाद। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम बताइए। मोहम्मद बिलाल। जी सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? ये कैदी का बच्चा है। अच्छा, 342। 342। मेरी अम्मी रूसलैंड में पैदा हुई। जी सर। सर, आज आपका क्या समस्या क्या है? सर, आपने मीडिया को बुलाया, आज हम लोग आए हैं आपका न्यूज़ कवरेज करने के लिए। तो आप बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अंडमान निकोबार में आज आपके साथ क्या हुआ है? मतलब आपका ये कहना था कि आपका कुछ ज़मीन में दूसरे जो लोगों ने कंप्लेंट मतलब कब्जा करके बैठा है। इस विषय में आज आप जो मुद्दा है, आप हमें गोटा बताइए। मेरी ज़मीन में दूसरा आदमी बेटा हाईकोर्ट ऑर्डर दी और ज़मीन में दूसरा आदमी बेटा एक दफ़ा तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद फिर हम एक्सीडेंट हो गया, फिर मिल लेंगे, फिर पटवारी सुलेमान बैठा दिए। तो उससे सुलेमान से पूछा तुम क्यों बैठा है? बोलता कोर्ट का ऑर्डर मेरा पहला है कि उसका पहला है? तो हम पूछने के बाद बोला नहीं ऐसा है। तो ऐसा नहीं बोला तो बैठाया। फिर कैसा तहसीलदार केस पर साहब तोड़ने ऑर्डर दिया, अभी तक तोड़ा नहीं। तोड़ने की ज़रूरत है, तोड़ता नहीं। ये परेशानी है मेरे को, मेरे रहने की जगह नहीं है। हम बहन के घर में रहता है। अभी ये जो घर है आपका बहन का घर है। तो सर, आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या है? मतलब आपके ज़मीन में आपने कहा कि हमें कि आपकी ज़मीन में दूसरे जो एक लेडी है, उनका नाम क्या है, आप ज़रा बताना चाहते हैं? जय अम्मा। जय अम्मा। ये कहाँ के रहने वाली है? वही शादीपुर। वो जो बेटी वो भी इंक्रोच करके बैठी है। अच्छा, इंक्रोचमेंट करके बैठी है। वो बेटी है और मेरा मेरे पास कोई पेपर नहीं है। पेपर नहीं है जी। और मेरा जगह में उनको भी इंक्रोच, जो हाईकोर्ट दिया उसको भी इंक्रोच किया। हमको रूम तक गया, वकील लोगों को पैसा दे तक गया, वहाँ दे तक गया। अभी हम आपको सर, ये ज़मीन आपका है, आप कह रहे हैं, तो आपके पास तो कुछ पेपर होगा सर? हाँ, सब पेपर है। तो आपके ज़मीन में इसने कब्जा किया और उसके बाद आपने इस मैटर को मतलब ये आप कहाँ पे कंप्लेंट करे हैं? इस मैटर में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये CS को कंप्लेंट किया, DCU CS का। आपको कंप्लेंट हाँ, किया कंप्लेंट CS का पेपर भी है। CS ऑर्डर दिया। पटवारी आके कैमरा से देख निकाल के गया, फिर पटवारी आता ही नहीं, तोड़ने का पैसा मांगता। पटवारी सर का नाम बताना चाहेंगे आप? पटवारी बंगाली आदमी, क्या नाम? ठीक है, आप बताइए। गोपाल है। अच्छा, गोपाल। वो आया, कैमरा से निकाला, फिर आते ही नहीं। एप्लीकेशन लिख के दिए, वो आता नहीं। एप्लीकेशन लिख के दिए, उसमें भी नहीं आता। बहुत दिनों कभी नहीं, इसलिए हम आपको बुलाया अभी। सर, ये आप लोग का ये ज़मीन का जो मुद्दा है एक्चुअली कब से चल रहा है? ये कभी 2000 से चलता है। अच्छा, 2000 से चल रहा है, मतलब 24 साल हो चुका है। 24 साल हो गए। तो आपने जो कंप्लेंट किया इसके ऊपर उस लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया? नहीं, एक्शन नहीं लेता। वो लोग आगे पीछे घुमाता है, यहाँ वहाँ वगैरह घुमाते रहे, अभी तक घुमाता है। और तहसीलदार तोड़ने ऑर्डर दिया, अभी तक टूटा नहीं। और आप कह रहे थे कि उस जो लेडी है उसके साथ आपका कुछ मतलब गलत मतलब उसने आपसे कुछ गलत तरीक़ा से आपसे बर्ताव किया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने कहा कि उसने आपको जान से मारने का धमकी दिया, ऐसा आपने कहा था हमें। तो आप ये हमारे आपका जो सच्चाई है आप बताइए खुल के। नहीं, वो बोलती है कि मेरा इतना सीन घेर के रखा है। मेरा हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर बोल के पटवारी सुलेमान उसको बना के बैठा दिए। अच्छा, पटवारी सुलेमान सर ने उनको बैठाया है? हाँ, पटवारी सुलेमान से पूछता क्यों इस तरह के? बोलता कोर्ट का ऑर्डर किसका, मेरा पहले है कि उसका पहले है? तो क्या बोले, ऐसा बोल के पटवारी सुलेमान मेरा से 3.5 लाख रुपये क्या है। ये ज़मीन एग्जैक्ट लोकेशन कौन जगह पे है, आप बताना चाहेंगे? सिद्दीकी साहब, जामा मस्जिद सिद्दीकी घर के सामने वाला है। और इनकम टैक्स ऑफिस सिद्दीकी साहब के सामने, ये शादीपुर A-सेट बाज़ार। जी सर। वो शाम जंक्शन में, कृष्णा वकील के लाइन में। जी जी। कृष्णा बीच जंक्शन में वही है। तो वो लेडी ने आपको क्या कहा सर? और उनका जो आपने कहा था कि हमें कि उनका घर इंक्रोचमेंट में जो मतलब आपका ज़मीन में मतलब आपके पास ज़मीन का पेपर है आप बोल रहे हैं, तो वो ज़बरदस्ती आपका इंक्रोचमेंट करी है आपका ज़मीन में? जबरदस्ती करे, ऑर्डर भी दिया तोड़ने का। आप कहाँ थे? हम मेनलैंड में था। अच्छा, मेनलैंड में था, आप यहाँ पे नहीं थे? नहीं था। तो आपको मालूम होने के बाद आपने क्या किया? फिर आके साहब को बताया, फिर कौन साहब? DC साहब को। जी। फिर तोड़ दिया। जी। फिर तोड़ दिया। फिर हम मिलन गया, फिर तोड़ने ऑर्डर ले लिया, फिर तोड़ दिया। पटवारी सुलेमान किया वाला काम है सब। जी। तो अब इसके लिए कुछ जरिए दिखा, फिर हम ये डिपार्टमेंट को बुलाया, कुछ रास्ता करे, देखते अब क्या होता है। कि गाड़ी मेरे पास कोर्ट में चढ़ने की ताकत नहीं है। जी। और वकील यहाँ नूछता वहाँ नूछता, क्या करे?
सर जब, आपने मतलब उस लेडी को मतलब आप जब मिलैंड से आने का बाद में जब आप वो लेडी से मिले तो वो लेडी ने क्या कहा, मतलब आपका ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा करना। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हर जगह पे गैर कानूनी तरीक़ा से इंक्रोचमेंट करके लोग बैठे हुए हैं, पर इस मैटर में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। और बाकी जो मुद्दा है अंकल की ज़ुबानी सुनते हैं हम लोग। बोलिए अंकल। वो पटवारी लिख के दिया, फिर आया पटवारी, कैमरा निकाला, फिर आते ही नहीं। एप्लीकेशन लेके रखा, अभी तक हम थक गए चल के, होता भी हमसे। और क्या करें आप बताइए, हम सब भागा दौड़ी करके देख लिए। तो आपने हमें कहा था कि मतलब वो लेडी के साथ आपका लड़ाई भी हुआ है, और मतलब वो ज़मीन में मतलब वो जो बैठी थी आपने कंप्लेंट करने के बाद उस लोग आके तोड़े थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले लोग। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं वो बोलता तुम बस्ती में रहते हैं, यहाँ क्यों गिरा। बोलता हाई कोर्ट हमको दिया, यहाँ में जगह है, तो हाई कोर्ट दिया इसलिए हम आया। तो बोलता हूँ वहाँ पहले भी इंक्रोज के शादीपुर जंक्शन में उसका इंक्रोज में अभी जा रहे थे, इंक्रोज है। अच्छा, मतलब दो ज़मीन इंक्रोचमेंट करके रखी है। और वहाँ वार्ड काउंसिल से लिया, पेपर लेके रखा है। जी, वार्ड नंबर कितना पड़ता है सर ये? वार्ड नंबर 4 क्या सर आपका इलाका है, आपको तो पता ही होगा सर। ये नहीं, वहाँ जो ज़मीन जो जगह पे है वो 4 वार्ड कौन सा से क्या नाम 4-5 के प्रकाश का अर्थ है वो वार्ड काउंसिल। जी जी जी। आप हमको याद नहीं, वो काउंसिल वहीं तो गए। सर आप अभी आप एक काम करिए, हमें अपना पेपर दिखाइए। आप हमारे जो दर्शक है, हम दिखाना चाहते हैं, जो है सच्चाई दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। आपका ज़मीन का जितना पेपर है आप दिखाइए। नोटिस है, नोटिस देके बुलाए। ये है ऑर्डर। दोस्तों ये जो है कोर्ट का जो नोटिस है, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको जूम करके दिखाइए। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मजिस्ट्रेट को दिया गया पेपर है। देखिए आप लोग, इनके पास हर तरह का एविडेंस है। ये आपका मैप है। ये पैसा मान दो जय मान। ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा पेपर जो दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। एक दफ़ा काट दिया फिर बैठ दिया। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिप्टी कमिश्नर को दिया गया हुआ पेपर भी इनके पास है। तो अंकल जैसे कि आपका सारा पेपर हम लोग तो देखिए, आपके पास तो हर तरह का एविडेंस है, और ये बहुत पुराना ज़मीन है, और आपने कई बार कंप्लेंट भी किया है। अच्छा, आपने दोबारा मजिस्ट्रेट सर को आपने दोबारा भी दिया पेपर, कंप्लेंट दिया था आपने? तहसीलदार सर को भी दिया था। दोस्तों जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप लोग। दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जिसके पास ज़मीन का पेपर है, सब कुछ है, उनके साथ किस तरह का गलत व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है आज अंडमान निकोबार में। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर जगह पे गैर कानूनी तरीक़ा से ज़मीन को घेरा जाता है, और लोग किसी के ज़मीन में भी घुसकर कब्जा कर लेते हैं। तो अंकल आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं? आपका जो इतना मैटर है, आज तक आपका एक्शन नहीं हुआ है, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? काली करा के दे दो और क्या पंगे। तो इस विषय में आपने आपके काउंसलर को कंप्लेंट किया था? कौन उस सा एरिया का काउंसलर को कंप्लेंट किया था? वहाँ कौन सा दिया 2000 काउंसलर साहब क्या कह रहे हैं? 2000 तोड़ने का ऑर्डर दिया, वो टूटा नहीं अभी तक। नहीं, आपने एक बार मुझे कहा था कि मतलब कुछ देर पहले आपने कहा था कि एक बार आपका ज़मीन आके तोड़े करके, मतलब उसका उनका घर जो है तोड़े करके, एक दफ़ा आपने कंप्लेंट देने के बाद। फिर और एक दफ़ा ऑर्डर दिया, अभी तक टूटा नहीं। अच्छा, दो और एक बार ऑर्डर मिल चुका है पर टूटा नहीं, मतलब गैर कानूनी तरीक़ा से मतलब आपका ज़मीन पे कब्जा किया गया है। कौन सा भी दिया ऑर्डर, वो भी नहीं टूटा अभी तक। अच्छा, काउंसलर साहब ने एक्शन लिया था? दिया, उसका मैसेज दे। जी।
तो टूटा नहीं, अभी तक घूमता, अभी तक ऐसे ही पड़ा। हम बहन का घर में रहता, हमको यहाँ निकलना, क्या करे परेशानी में। और आपने कहा था कि सर मतलब इस विषय में वो लेडी के ऊपर मतलब आप लोग का कुछ बात मतलब बाताबूती जो हुआ था, तो उसमें आप लोग का थाना में भी आप लोगों ने कंप्लेंट दिया था। थाना में दिया कंप्लेंट, बोलते हैं बाजार में रहते हैं, यहाँ के गिर है, तो हाई कोर्ट हमको वहाँ से दिया है, तो हम क्या करें, कहाँ जाएगा। मतलब ये जबरदस्ती मतलब आपका ज़मीन में जबरदस्ती कब्जा करके बैठी है। अब लेडी के पास जाके बात करे, पुलिस वाला कुछ कर देते, हम मुँह नहीं लगाता। उनका नाम आप और एक बार बताइए। जय अम्मा। जय अम्मा जी। जय अम्मा। एक दफ़ा तोड़ दिया, फिर दोबारा इस तरफ फिर देखते, तहसीलदार केस पर दिया तो अभी तक टूटा नहीं। और वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट है। हाँ। अच्छा, और क्या और कहना चाहते हैं? पहले वो ये इलेक्ट्रिक जे भी उसका नौकरी चले जाए, क्योंकि वो तोड़ दिया, सरदार जे था, वो काट दिया, लेन भी काट दिया, फिर लेन लगा दिया, फिर भी अभी झोपड़ी बना के बैठा है, फिर भी हम तोड़ने का ऑर्डर लेके रखे, अभी तक टूटा नहीं। पटवारी लोग घुमाते हैं, अब क्या करेंगे। दोस्तों जी, स्टे लिया था, अब स्टे खत्म हो गया, आपने कुछ नहीं होगा। अभी तोड़ने को खाली करा के तहसीलदार नहीं दे सकता, अभी तहसीलदार के पास जाने से तहसीलदार अलग अलग। तो आपका एरिया का तहसीलदार का सर का नाम बताइए आप। नाम कैस तो थॉमस है, थॉमस सर, हाँ जी, थॉमस सर। वो हम डीसी दिए थे, डीसी वो क्या नाम है ऑफिसर का, सेक्रेटरी यहाँ एडीएम को दिया, तो एडीएम साहब, एडीएम को तहसीलदार के बोलता कि इसका ज़मीन नहीं है, ज़मीन का पेपर मेरा है, सब नाम में मेरा है। ऑफिसर को बोलता है इसका ज़मीन नहीं है, फ़ोन में बात करता तो इसका क्यों इस तरह किया, बोलता नहीं इसका ज़मीन नहीं है। तो मतलब आपने कई जगह पे कंप्लेंट किया, कई लोगों को, काउंसलर साहब को कंप्लेंट करने के बावजूद थाना में भी आपने कंप्लेंट किया, उसके बाद आपने मजिस्ट्रेट साहब से भी कंप्लेंट किया, मतलब आपने हाई लेवल तक जहाँ जाना था आपने वहाँ पे किया, पर कोई आपकी ज़मीन में एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अंकल का क्या कहना है कि मतलब अंकल का जो ज़मीन है इसमें गैर कानूनी तरीक़ा से एक तो कब्जा किया गया है, और ऊपर से इन्होंने कई जगह पे कंप्लेंट दिया। मैंने अंकल ने जो है अपना पूरा जो है सबूत भी हमें दिखाया है। तो दोस्तों आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तो गलत हो रहा है लोगों के साथ, इस तरह का व्यवहार तो नहीं करना चाहिए एक तो। और इनका ये कहना है कि मतलब इनको डराया जाता है, धमकाया भी जाता है, अंकल का ये कहना है। इस विषय में अंकल क्या कहना चाहता है, आपको डराया जाता है? हाँ, डीसी बोलता है उसको कैश पर तो क्या नाम डीसी का, क्या एडीएम क्या नाम ऑफिसर डीसी का, एक रांची आदमी, क्या नाम उसका, तिर्गी बोलता नहीं मिलेगा इसमें, ऐसा ऑर्डर नहीं बोलता। आप डीसी बोलता डीसी से मिलने, डीसी बोलता तिर्गी से मिलो, तिर्गी जाने बोलते नहीं मिलने वाला काम है, ऐसा कैसा होता है। फिर रिश्ता तंग करता, फिर कैसा तोड़ेगा आदमी लोग। तिर्गी बोलता नहीं मिलेगा, बोलता ज़मीन नहीं मिलेगा। अब डीसी के पास जा, डीसी बोलता इससे मिल लो। अब पहले डीसी ऑर्डर दिए तोड़ने का, पहले का पेपर नहीं सर ये करीबन इतने दिनों से ये लड़ाई चल रहा है, आज तक ये मैटर में कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं लेता, डीसी भी नहीं लिया, और उसका जो तिर्की वो भी नहीं लिया, और जो तहसीलदार वो भी नहीं लिया। आप क्या काम करते हैं सर बताइए? हम कुछ काम नहीं करते हैं, मैं एनडी पर जो ऐसे ही चल रहा। हाँ, एनडी पे गाड़ी मारा, अपना पराया सब अपना को परेशानी करके रखा है, इसलिए हम आप लोगों को बुलाया है। अभी मेरा घर के ही आदमी लोग ठीक नहीं है, हम क्या करेंगे। अभी एक ही रास्ता, हम पुराना रास्ता उतर जाएगा तो कुछ नहीं होएगा। हम लोग रेंट में भी रहते हाँ। हैं। अच्छा, अभी आप लोग रेंट पे रहते हैं? कितना रुपया है सर ये रूम का रेंट? अभी तो फिलहाल 3000। आपका ज़मीन होते हुए भी आप मतलब दूसरा का घर में किराया में रह रहे हैं आज। दोस्तों देखिए, जैसा कि मतलब अंकल का साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, जैसा तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसके पास सारा एविडेंस है, और एक हैंडीकैप इंसान के साथ ऐसा गलत बर्ताव क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों प्रशासन को इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है सच्चाई है, और इनके पास हर तरह का एविडेंस भी है। तो मैं इन जो वार्ड काउंसलर है मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप इमीडिएटली इसमें एक्शन लीजिए, और मैं डीसी साहब से भी बोलना चाहता हूं कि और जो हमारे तहसीलदार साहब जो है वो एरिया के, इस मैटर में गंभीर आप लोग ज़रूर एक्शन लीजिए, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हैंडीकैप आदमी के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है दोस्तों। और अंकल आप कुछ कहना चाहते हैं? आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहते हैं? एडमिशन से सीएस ऑर्डर दिए, पटवारी आएगा अपना फ़ोन से असर का, फिर सर ये ऑर्डर मिल के करीबन ये इस लोग का जो तोड़ने का जो ऑर्डर मिला है सर, ये करीबन कितना दिन हो चुका है? कितने दिन हो गए क्या पेपर? 3 साल। हाँ, 3 साल नहीं, 2010 से चलता है ना, 14 साल। 2010 में पहले तोड़ी, फिर जब मैंने रोज करी उसको। बताइए अंकल। 2010 में तोड़ा था जी। फिर अभी बाद दोबारा सेकंड बार इस लोग कब दिए नोटिस तोड़ने के लिए? फिर अभी तो 2021 में।
2021 में, मतलब 2021 में दिया अभी गया। तक नहीं टूटा। अभी तक नहीं टूटा। इसका कारण क्या है अंकल नहीं टूटने का? ये डीसी ठीक नहीं है, डीसी वहाँ यहाँ करता, सीएस ऑर्डर देता, सीएस का ऑर्डर से खेलता, जी डीसी खेलता, थॉमस खेलता, जी सर। फिर हम किसका पास जाएगा? बहुत से परेशानी करता लग डीसी और सीएस का ऑर्डर लेके, हम और कहाँ जाएगा? कोर्ट चढ़ने से उतना पैसा नहीं वकील को देने का। अब मेरा वकील केस लड़ना, डीसी से मिलना और अपना हालत छोड़ के दूसरा हालत को लेके मिलने चले गए। अब हम किसको पर भरोसा करेगा? किसको कितना पैसा देगा? अब इसका कोई रास्ता बताओ, हम क्या करेंगे? दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज अंकल का जो समस्या है बहुत बड़ा समस्या है। इसमें प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अंकल ने करीबन आज से मतलब 24 साल पहले से ये जो मैटर है चल रहा है। जैसा कि दोस्तों ये तो बहुत ही गलत हुआ है इनके साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनका ज़मीन का उनके पास सारा एविडेंस है, एविडेंस होने के बाद उन्होंने हैंडीकैप होते हुए भी हर जगह जाके कंप्लेंट भी किया है, पर इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं कि इस मैटर में जल्द से जल्द आप लोग एक्शन लीजिए। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। कैमरामैन शशि कुमार के साथ मैं सलमान खान, सिटी न्यूज़ अंडमान। धन्यवाद।